हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जिस पे आज हम लेके आए हैं आपके लिए बीएड का HNB यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस टेस्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे और साथ में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके हल भी देखेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन रीजनिंग से है क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें आप देख रहे हैं कि लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। 81, 4, 36 आपको इस तरह से नंबर दे रखे हैं, आपको इसे क्वेश्चन मार्क पे वैल्यू बतानी है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 81 जो है वो आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 81 जो है आप देखेंगे तो ये है आपका 9। इसी तरह 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर होता है और 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है। तो अगर आप 9 इंटू 2 इंटू 6 करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा 9 2 जो 18, और 18 मल्टीप्लाई जब आप 6 करेंगे तो आपके पास मिलेगा 108। सिमिलरली 64 जो होगा आपका 8 का हो जाएगा, 9 आपका 3 का और 16 आपका 4 का। तो 4 इंटू 3 12, 12 8 जा 96। तो ये आपका आंसर हो गया 96। नाउ सेम पैटर्न हमारा इसमें भी लगेगा। ये 4 का स्क्वायर है 16, 49 आपका 7 का स्क्वायर है और 25 आपका 5 का स्क्वायर है। तो 4 7 जा 28, 28 5 जा आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 140। तो 51 का जो राइट आंसर है 140। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपके पास है सही विकल्प चुनना है आपको, चूज़ द राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन इनमें हो जाएगा, देखिए अगर आप W और D इनका जो संबंध है ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं, D एंड W। इसी तरह F और U आपस में अपोजिट होते हैं, H और S भी आपके अपोजिट होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो M और I एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। अच्छा, एक बार हम अपोजिट नंबर देख लेते हैं किसके अपोजिट होते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि ABCD के अंदर आपके पास होता है A का जो उल्टा होता है वो Z होगा। इसी तरह फिर B का उल्टा हो जाएगा आपका बाय, C इसका उल्टा X हो जाएगा, D का W, E F G H I J K। E का अगर आप देखेंगे तो E का हो जाएगा आपका V, F का U, G का अगर हम G का देखते हैं तो G का हो जाएगा आपका T, H का S, I का R, J का Q, L M का हो जाएगा आपका N, L का हो जाएगा आपका O और K का हो जाएगा आपका P। ये एक दूसरे के आपके अपोजिट होते हैं, तो आप याद भी रख सकते हैं। AZ का हो जाएगा आप आज से याद रख सकते हैं, BY का आप बाय से याद रख सकते हैं, C6 से याद रख सकते हैं, CX6, DW आपका ड्यू से याद रख सकते हैं, DO, E1 से इसे आप E1 से याद रख सकते हैं। इसी तरह फ्यू से याद रख सकते हैं, GT रोड के नाम से आप याद रख सकते हैं, HS का आप हिज के नाम से याद रख सकते हैं, IR का आप इंडियन रेलवे के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, J के आपका जंगल क्वीन, आप इसकी ट्रिक होती है याद रखने की। KP का आप कीप के नाम से कर सकते हैं, लो MN का मैन के नाम से आप याद रख सकते हैं। तो ये आपके कुछ अपोजिट थे लेटर किस तरह से। अब आप इस वाले क्वेश्चन में देखिए तो W का उल्टा आपका D, अभी हमने पढ़ा था DU, F का उल्टा U हो जाएगा फ्यू, H का उल्टा आपका S हो जाएगा HS, पर यहाँ पर M का होता है N, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें तो WD, DU, DW ठीक है आपका, ये तो देखो आप सेम है इसमें तीनों में। और नेक्स्ट देखना है आपको, MG गलत हो जाएगा, ये भी MO ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह MN आपका राइट है। K का अपोजिट जो होता है वो P होगा, बिल्कुल ठीक है। IR इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हैं, तो IR ये आपका जो होगा D आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर तीनों एक दूसरे के ही अपोजिट हैं। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए, यदि 3 समूहों का गणितीय माध्य 25, 10 और 15 हो, जिनके संगत प्रेक्षणों की संख्या 200, 250 और 300 है, तो आपका संयुक्त माध्य क्या होगा। तो देखिए 25 का देखो आप जानते हैं
कि जो माध्य होता है, माध्य का जो सूत्र होता है इस डेल एक्स एक्स बार से भी दिखाते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स बटे एफ। कुल जो आपके जो प्रेक्षण होते हैं, प्रेक्षण और जो उनके संबंधित जो मान होता है उन दोनों का गुणनफल का योग बटे में आपका क्या आ जाएगा, कुल प्रेक्षण का योग, ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप देखेंगे तो 25 जो है आपका 200 ऑब्जर्वेशन का मान मीन जो है वो 25 है, तो आप क्या करेंगे 200 इंटू 25। सिमिलरली 250 आपकी ऑब्जर्वेशन है और उनकी जो वैल्यू है वो 10 है आपकी, तो अगर हम टोटल वैल्यू काउंट करेंगे, डेल एफ एक्स निकालेंगे तो 250 इंटू 10 करना पड़ेगा हमें। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो इधर 350 का जो आपका आंसर है, अच्छा यहाँ पर मिस प्रिंट है ये आपका, यहाँ पर देखो आप अगर देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें इंग्लिश में यहाँ पर 350 है और यहाँ पर 300 है, तो आप 300 को रख के कर लीजिए। यहाँ पर मिस प्रिंट रखा है क्वेश्चन में। 300 इंटू आपकी कितनी वैल्यू, कितनी योगों का है, ये 15 का, तो आप मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो आपके पास यहाँ से कुल ज्ञात हो जाएगा नंबर। तो 25 दूनी 5000, 250 2500 हो जाएगा ये इसी तरह, और 15 तिया 45। इसको आप जब जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 और 5 10, 5 और 2 7 और 1 8 4 12, तो 12,000 आपके पास कुल योग आ गया। अब आपके पास कुल प्रेक्षण कितने हैं, 200 250 300, तो 300 200 500, 500 और 250, 500 और 250 हो जाएंगे आपके 750। जैसा आप काटेंगे तो 75 से कट जाएगा आपका, 75 से कट जाएगा आपका 75 दूनी 75 एकम 75, बचा कितना आपका ये 75 का मतलब हो गया 25 45 450, 450 75 छिके, तो 6 बार आपका 16 जो है इसका कुल संयुक्त माध्य आ जाएगा आपका 16। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में यहाँ पर आप देखें तो थोड़े से यहाँ पर मिस्टेक है इंग्लिश में, तो आप 350 है, यहाँ पर 300 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, m का 13, m80 34 है, MAX आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अगर आप अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार देखेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो m की जो नंबर होता है वो 13 होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो m का तो 13 होगा, a का 1 होता है और t का आपका 20 होता है, तो 13 और 1 14 और 20 34 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह MAX का 13 + 1, और अगर हम बात करें x की तो ये होता है आपका 24, तो अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 28, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा 48 आंसर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में U के दाईं ओर तथा Q के बाईं ओर R है। देखो अगर हम इंग्लिश में देखते हैं इसे तो इजी पड़ेगा आपको। अगर हम बात करें अमंग 5 मेंबर स्टैंडिंग इन अ रो R इज राइट टू U, 5 मेंबर खड़े हैं, देखो 1 2 3 4 5। अब कह रहा है R इज राइट टू U, R जो है वो U के राइट में, कहीं भी आप R को प्लेस करते हैं ये तो U के, तो ये राइट में आ गया R। उसके बाद में R इज राइट टू U, U के राइट में हो गया। फिर टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के ये आपका आ गया लेफ्ट में, ठीक है। P इज टू द राइट ऑफ Q, अब जो P है वो आपका राइट ऑफ Q है, तो Q का राइट यहाँ हो जाएगा आपका, इधर ये राइट होगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट टू Q है, P इज टू राइट ऑफ Q, तो Q के राइट में P आ गया। एंड P की ये पोजीशन बता रहा है, P इज टू राइट ऑफ Q एंड लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में, तो S आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो S के लेफ्ट में हो गया, तो ये आपकी सेटिस्फाई कर गए। अब ये पूछ रहा है हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ दिस रो, तो इस रो के मिडल में कौन आ गया आपका, तो आंसर आ जाएगा आपका Q आपका इसके मिडल में आ गया, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा Q। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो
द मिरर इमेज, आपको इसमें मिरर इमेज बतानी है, DL9Q3574 जो भी लिखा हुआ है। तो देखो मिरर में आप जानते हैं कि अगर मिरर में D है यहाँ, तो मिरर अगर यहाँ पर है तो इसकी जो इमेज आएगी मिरर में कुछ इस तरह से आएगी। मिरर इमेज उल्टी हो जाएगी इसकी, जिसे हम लिटरल इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पर मिरर लगा दें तो हमें 4 उल्टा दिखेगा, इसमें 7 भी उल्टा है सब में। अच्छा ऊपर में 5 यहाँ सीधा हो गया तो गलत हो गया। इन तीनों में अब आप देखेंगे तो 5 आपका उल्टा बना हुआ है, 3 भी आपका उल्टा बना हुआ है, Q इन तीनों में उल्टा बना हुआ है। अब ये वाला देखो, इसमें थर्ड ऑप्शन में 9 आपका राइट सीधा बना हुआ है, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब देखें 9 आपका इधर Q और 9 भी आपको उल्टा हुआ है, L भी उल्टा बना हुआ है और आपका साथ में D भी। तो यहाँ पर आपका B और D दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आप B और D दोनों में से कोई सा भी इसमें आंसर लगा सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका B। अच्छा 57 जो क्वेश्चन है ये आपका कैलेंडर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैलेंडर का ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको कैलेंडर बहुत अच्छे से बता दूंगा, इजी ट्रिक में बता देंगे मैं आपको कैलेंडर का क्वेश्चन। अभी आपके सामने जो है 58 क्वेश्चन है। तो 58 क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि आपको बताना है कि इंग्लिश में थोड़ा सा इसे सेट कर देते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण में संबंध आपको निरूपित करना है। तो अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके वातावरण का ही अंग है, तो वातावरण तो पूरा हो गया आपका वातावरण। इसके अंदर आपकी ऑक्सीजन गैस भी पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आएगी, ऑक्सीजन भी आ जाएगी और CO2 भी आ जाएगी। इनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा, पर ये दोनों की दोनों आपकी जो गैस हैं वो वातावरण के अंदर आएंगी, एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो D हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ जोड़ना है और T का अर्थ भाग देना। तो इस तरह से आपको दे रखा है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो 51, फिर आपसे कह रहे हैं T का अर्थ क्या है, भाग देना, तो 51 भागित 3। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें P का अर्थ क्या है आपका गुणा, तो यहाँ गुणा का साइन आ जाएगा। 10 आप 10 उतारेंगे। फिर S का अर्थ है घटाना और 4। फिर R का अर्थ है जोड़ना और 2 का अर्थ आपका 2, तो 2 ही आ जाएगा। फिर सबसे पहले आप बॉड मास का नियम जानती हैं, बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ब्रैकेट भी नहीं है ना कहीं ऑफ है, तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। तो 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 51 और फिर गुणा 10 से करेंगे तो ये 170 आ जाएगा। 170 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो माइनस के 2 और ये आपका 170 में से 2 आ जाएगा, तो आपका 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से। A+B जो है आपका A+B बटे AB का मान दे रखा है आपको 4:1। तो और A और B का मान जो है आपको 0 से बड़ा है। तो देखो अगर हम इसे वैल्यू पुटिंग करके करते हैं तो पहला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 + √3, अगर आप इसे A+B को आप मानते हैं 2 + √3 और AB आप इसे रखते हैं 2 - √3, ठीक है। 2 + √3 अगर हम मानते हैं कि A हमारा 2 + √3 है, प्लस B करेंगे 2 - √3 और फिर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, √2 + √3। A का मान आप रखते हैं 2 + √3 और इसका मान रखते हैं आप 2 - √3, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। A+B √AB का मान आपको 4:1 दे रखा है, आपको A/B का मान निकालना है। तो यहाँ पर ये पहली संख्या तो A को प्रदर्शित करेगी और दूसरी संख्या आपकी B को प्रदर्शित करेगी। तो अगर मैं पहले ही ऑप्शन पुट करता हूँ इसमें, वैसे इसका मेथड हम डिस्कस कर लेंगे अपनी अर्थमेटिक की सीरीज़ में, पर फिलहाल अगर आप रखते भी हैं पहला तो 2 + √3
ए हो गया आपका प्लस बी, बी का मान आपका क्या है 2 माइनस रूट 3, तो मैं यहाँ पर जोड़ में रख दिया। फिर ये कह रहा है उसमें अंडर रूट में आना चाहिए ये, तो अंडर रूट में मैंने ये वैल्यू रख दी 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो मेरा आ गया 4 और नीचे क्या हो जाएगा, आप आइडेंटिटी जानते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, निकल के आपके पास आ जाएगा 4/√4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 4/1। तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया 4:1, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग से बहुत ईजिली कर सकते हो। आपने सिंपल देखा 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, इन दोनों का जो जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इनका दोनों का गुणन करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो आपको 6 पर्सन PQRSTU आर सिटिंग इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर बैठे हुए फेसिंग ईच अदर। अच्छा, सबने फेसिंग ईच अदर कर रखा है, तो आप देखो अगर बैठते हो तो कैसे बैठोगे, फेस का आपका अंदर की तरफ होगा तो ऐसे ही बैठोगे आप अंदर की तरफ फेस करके। तो P सिटिंग अपोजिट टू Q, जो P है वो आपका कहाँ पर बैठ रखा है, अपोजिट टू Q, तो P और Q आमने सामने बैठेंगे। फिर Q इज सिटिंग टू द राइट टू T, जो Q है वो T के राइट में बैठेगा। अब एक ध्यान रखने की बात यह है कि इधर की साइड तो आपका राइट होगा, और अगर आप इधर की तरफ चलेंगे तो आपका ये कहलाएगा लेफ्ट, अगर आपका फेस अंदर की तरफ है, और अगर आपका फेस बाहर की तरफ है तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है ये आपसे, Q इज सिटिंग टू द राइट ऑफ T, तो Q कहाँ पर बैठ रखा है, T के राइट में, तो T का राइट आपका यहाँ हो गया, तो जो आप T में यहाँ पर बैठा देंगे। एंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R का लेफ्ट, R यहाँ पर बैठेगा जब भी Q इसके लेफ्ट में आएगा। P इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ U, P जो बैठ रखा है आपका U के लेफ्ट में बैठ रखा है, तो U और P को मैंने यहाँ पर बैठा दिया एक साथ। टू द राइट ऑफ S, और S के राइट में बैठ रखा है P, तो S के राइट में आ गया, U के लेफ्ट में आ गया, तो ये आपकी पोजीशन बन गई। अब आपसे पूछ रहा है ये हु इज सिटिंग अपोजिट टू R, R के अपोजिट में कौन बैठ रखा है, तो R के अपोजिट में कौन बैठेगा आपका U, R के अपोजिट में बैठ जाएगा U, तो राइट आंसर आपका U हो जाएगा। इसमें हिंदी में देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर है, सिर गिनने पर वह 80 हैं। अगर आप इनके सिर गिनते हैं तो 80 हैं, तो अगर हम मान लेते हैं चिड़िया को हम मानते हैं A मान लेंगे चिड़िया को, और इसी तरह मोर को हम P मान लेते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, सॉरी चिड़ियाघर में हिरन आपके हम मान लेते हैं डियर होता है आपका हिरन, तो D प्लस P, क्योंकि भैया गर्दन तो सबकी एक एक ही होंगी, तो D प्लस P आपका 80 आ गया। उनकी टांगों की संख्या 200 है, तो डियर की टांग होंगी 4, तो 4D, मोर की टांग होती है 2P, ये हो जाएगा आपका 200। अब आप क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करना जानते हैं, यहाँ पे ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2D 2P, और ये हो जाएगा इसी तरह 160। अब इन्हें आप घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा आपका, 4D में से 2D जाएगा तो -2D, और 200 में से 160 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -40, और इसे आप काटेंगे तो D का मान आ गया आपके पास 40। अगर D 40 है मतलब डियर आपके 40 हैं, टोटल 80 हैं, तो आपके जो पीकॉक हैं वो भी आपके 40 हो जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपसे कि तो कितने मोर है, तो मोर आपके कितने हो जाएंगे 40। कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, 160 में से, अच्छा यहाँ पर 20 आएगा, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, 2 से जब आप 40 को काटेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, डियर आपके 20 हो जाएंगे, और पिकॉक जो है आपके वो फिर हो जाएंगे आपके 60 यहाँ पर पिकॉक हो जाएंगे, तो राइट आंसर आपके फिर 60 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहा है ये
कि माइट को KGEFR लिखा जा सकता है, तो डायरी को क्या लिखा जाएगा? तो देखो MIGHT KGEFR। अब आपको ना ABCD के नंबर याद, अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए, तो ये बहुत इजी हो जाता है। अगर मैं बात करूँ M होता है आपका 13, K होगा आपका 11, तो यहाँ पर हम देखें तो -2 करके आ गया, क्योंकि भाई K का नंबर 13, I का 9, G का 7 हो जाएगा, H का 8 हो जाएगा, T का आपका हो जाएगा 20। फिर इसी तरह ये 18, F आपका 6, E आपका हो जाएगा 5 और G आपका 7। तो यहाँ पर सब में -2, यहाँ पर आपने 7 से 5 पे आ गए, फिर -2, 8 से 6 पे -2, हमेशा 2 2 2 2 2 कम होता जाएगा। तो D होता है आपका 4 में से 2 गया तो 2, तो B आपका आंसर हो जाएगा। तो B इनमें से B और C में से कोई आपका आंसर होगा। अब मैं लास्ट वाला देखता हूँ, तो लास्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो लास्ट में अगर आप देखेंगे Y, डायरी के लास्ट में आ रहा है Y का अगर हम बात करें तो Y का नंबर होता है आपका 25, तो 25 में से 2 जाएंगे तो 23 आपका हो जाएगा W का। तो आपका आंसर जो हो जाएगा राइट हो जाएगा B वाला। देखो ना B G यही आंसर हो सकता है, या तो आपका B होगा या C होगा, तो इसमें W आ रहा है लास्ट में, तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका B वाला। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि एक कमीज की सूचीबद्ध कीमत ₹270 है, जो उस पर मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस तो उस पर 270 है और वह 236 में मिल रही है। जो उसका सेलिंग प्राइस हो गया वो आपका कितना हो गया 236.60। तो छूट की दर कितनी होगी? तो देखो डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है आपसे, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है आपका, छूट दर का फॉर्मूला होगा डिस्काउंट बटे आपका मार्क प्राइस गुणा 100। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला? देखिए 270 की आपकी शर्ट थी, 270 उस पर अंकित था, 236 में आपको मिल गई 236 रुपये 60 पैसे में। तो अगर आप घटाएंगे तो 0 यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, यहाँ 9 में से 6 गए 3, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 5, वो सॉरी 6 में से 3 गया तो 3, 33 रुपये 40 पैसे, 33 रुपये 40 पैसे का आपको डिस्काउंट मिला। टोटल आपका MRP था 270 गुणा 100। अगर आप इसे 0 से 0 काटेंगे, यहाँ नीचे आप 2 0 लगाएंगे, 0 से वाला 0 भी कट गया, एक 0 से ये कट गया, तो 27 से अगर आप काटेंगे तो 27 एकम 27 बचा कितना 6, 27 एकम 27 6 64, तो 27 दूनी 54, तो लगभग 12% के करीब इसका जो है आपको डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाएगा। तो फिलहाल ऐसा करते हैं, हम इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपकी अपलोड कर देंगे तो उसमें आपके सभी क्वेश्चन हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम आगे कोशिश करेंगे कि आपके लिए और अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करें। धन्यवाद।